ओम नमः सिद्धेभ्यः। क्या करते हैं? ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज जी की जय। अभी प्रातःकालीन वेला में चातुर्मासिक प्रतिक्रमण पूर्ण किया है। अब आषाढ़ सुदी या 14 है। आगम के अनुरूप वर्षा युग की स्थापना आप लोगों की भावना को देखते हुए की जा रही है। भक्तियों के पाठ के साथ लगभग ये आधा घंटा लगेगा। संकल्पित होना है मुझे, आप लोगों को क्या करना है ये आपका विषय है। और इसका निष्ठापन दिवाली के दिन होगा। एक एक दिन चातुर्मास के निकलते जाएंगे, ये भी ध्यान में रखना है। अभी यहाँ पर भक्तियों का पाठ करके वर्षा योग के विषय में कुछ आगम के अनुरूप आप लोगों के सामने विचार रखा जाएगा। अथ वर्षा योग स्थापन वेलायां शुद्ध भक्ति कायो सर्गम करोमि। सिद्धानुभूत कर्म प्रकृति समुदयान साधितात्मस्वभावान वंदे सिद्धि प्रसिद्धे तदनुपम गुण प्रग्रहा कृष्टितुष्ट सिद्धि स्वात्मोपलब्धि प्रगुण गुण गणोच्छादि दोषापहाराद योग्योपादान युक्त्या दृषद इयता हेम भावोपलब्धि नाभाव सिद्धिरिष्टा न निजगुणहतिस्तत्तपोभिर्नयुक्तेः अस्त्यात्मानादिबद्धः स्वकृतस्य फलभुक्तस्य यान्मोक्षभागे ज्ञाता दृष्टा स्वदेह प्रमितिरूपसमाहारविस्तारधर्मा द्रव्योत्पत्तिव्ययात्मा स्वगुणयति तो नान्यता साध्यसिद्धि सत्वन्तर्बाह्य हेतु प्रभव विमल सद्दर्शन ज्ञानचर्या संपद्येति प्रगातक्षतदुरिततया व्यंजिता चिन्त्यसार्यै कैवल्य ज्ञान दृष्टि प्रवर सुख महावीर्य सम्यक्त्वलब्धिर्ज्योतिर्वातायनादि स्थिर परम गुणै रद्भुतैर्भासमान जानन् पश्यन् समस्तं सममनुपरतं संतृप्तन्मितन्मन् धुन्मन्ध्वान्तं नितान्तं निचितमनुपमं प्रीणयन्निशभावं कुर्वन् सर्वप्रजानां
मपरमभिभवन् ज्योतिरात्मानमात्मा आत्मन्येवात्मनासो क्षणमुपजनयन् स स्वयं भूप्रवर्तः चन्दनशेषान्निकलबलकली स्थैरनन्तस्वभावैः सूक्ष्मत्वाग्र्यावगाः गुरुलघुगुणैः क्षायिकैः शोभमान अन्यश्चान्यव्यपोह प्रवणविशेषं प्राप्य लब्धिप्रभावै रोर्ध्वं व्रज्या स्वभावात् समयमुपगतो धाम्नि सन्तिष्ठते गृहे अन्याकाराप्तिहेतुर्न च भवति परो येन तेनाल्पहीन प्रागात्मोपातदेह प्रतिकृतिरुचिराकारे वय्यमूर्तः क्षुतृष्णाश्वासकाशज्वरमरणजरानिष्टयोगप्रमोह व्यापत्यादुग्रदुःखप्रभवभवहतेः कोशसौख्यस्य माता आत्मोपादानसिद्धं स्वयमतिशयवद्वीतवादं विशालं वृद्धिरासव्यपेतं विषयविरहितं निप्रतिद्वन्द्वभावम् अन्यद्रव्यानपेक्षं निरुपमममितं शाश्वतं सर्वकालमुत्कृष्टानन्तसागरं परमसुखमतस्तस्य सिद्धस्य जातं नार्थक्षुद्रुड्विनाशात् विविधरसयुतैरन्नपानैर्शुचा नास्पृष्टैर्गन्धमानैर्नहि मृदशैनैर्ग्लानिनिद्रादिभावात् आतङ्कार्तेरभावे तदुपशमनसद्भेषजानर्ततावद् दीपानर्तकिवद्वा व्यपगततिमिरे दृश्यमाने समस्ते तादृक्सम्पत्समेता विविधनयतपस्संयमज्ञानदृष्टे चर्या सिद्धा समन्तात् प्रविततयस्सो विश्वदेवादिदेवाः भूता भव्या भवन्तः सकलजगति स्तूयमाना विशिष्टैः स्तान् सर्वानौपिनन्तान् निजगमिशुरं तत्स्वरूपं त्रिसन्ध्यं कृत्वा कायोत्सर्गं चतुरष्टदोषविरहितं सुपरिशुद्धम् अतिभक्तिसंप्रयुक्तो यो वन्दते सो लघुलभते परमसुखम् इच्छामि वन्ते सिद्धभक्ति कामसो को तत्सालोच्यं सम्मनान संदंसन संसर्जुत्वानम् अट्टवेकमिमुखानमट्टगुणसम्पन्नानम् उड्डुलोय मध्यमे पैठ्यानं तौ सिद्धानं नैषिद्धानं संयम सिद्धानं चरिसिद्धानम् अधीतनागतवर्तमानकालत्ते सिद्धानं सौ सिद्धानं सैनिचकालमञ्चे मे पूजे मे वन्दामि नमंसामि दुःखकौकमकौ वोयुलाओ सुगै गमनं समाय मरणं जनुगुणसम्पत्तिहोदमध्यम् अथ वर्षायोगस्थापनवेलायां श्रीमद्योगिभक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। जाति जरोर्रोगमरणातुरशोक सहस्रदीपिता दुस्सह नरकपतन संत्रस्तधिया प्रतिबुद्धचेतस जीवितमम्बुबिन्दुचपलं तडिदभ्रसमाविभूतय सकलमिदं विचिन्त्य मुनय प्रशमाय वनान्तमाश्रिताः व्रतसमितिगुप्तसंयुताः शमसुखमाधाय मनसि वीतमोहा ध्यानाध्ययनविसंवसङ्गताः विशुद्धये कर्मणां तपश्चरन्ति दिनकरकिरणनिकरसन्तप्तशिलानिशयेषु निःस्पृहा मलपटलावलिप्ततनवशिथिलीकृतकर्मबन्धनाः व्यपगतमदनदर्परतिदूषकषायविरक्तमत्सराः गिरिशकरेषु चण्डकिरणाभिमुखस्थितयो दिगम्बराः सज्ञानामृतपायैः क्षान्तिपय शिच्यमानपुण्यकायैः धृतसन्तोषच्छत्रकैः
तापस्तीव्रोऽपि संयते मुनीन्द्रैः शिखिगलकज्जलालिमलिनैर्विबुधादिपचापसृत्य भीमरवै विसृष्टचण्डाशनशीतलवायुवृष्टिभिः गगनतलं विलोक्य जलदैः स्थगितं सहसा तपोधनाः पुनरपि तरुतलेषु विषमासु निशासु विशङ्कमासु ते जलधाराचरताडिता न चलन्ति चरित्रतः सदा नृसिंहा संसारदुःखवीरवः परीशहारातिघाति न प्रवीराः अविरतबहलतुहिमकणवार्विरङ्घ्रिपपत्रपातनैः रणव्रतमुक्तसातकाररवै परुषैरथानिलैः शोषितगात्रयष्टयः ये श्रमणाधृतिकम्बलावृताः शिशिर्निशां तुषारविषमां गमयन्ति चतुष्पथे स्थिताः इति योगत्रयधारिण सकलतपशालिन प्रवर्धपुण्यकायाः परमानन्दसुखैशिन समाधिमग्नं दिशन्तु नो वदन्ताः गिम्मे गिरिशिरथा वरिसायालेरुक्कमूलरैणीषु शिशिरे वाहिरसैना ते साहु वन्दिमो नित्यं गिरिकन्दरदुर्गेषु ये वसन्ति दिगम्बराः पाणिपात्रपुटाहारास्ते यान्ति परमां गतिम् इच्छामि बन्ते युवती कावसुकोदसालोचिम् अड्ढायजिदिवदो सोमदेषु पन्नारसकमभूमिषु आदावनरुक्कमूल अभ्भुवासठानमून वीरास नेकपासु कुकुडासु न चौचपक्खौणादियोगयुक्तानं सौसाउनं शयनिष्कलमञ्चे मे पूजे मे वन्दामि नमंसामि दुःखकौकमको भूयिलाओ सुगैगमनं समायमरणं जनुगुणसम्पत्तिहोदमध्यम् अथो वर्षायोगधारणवेलायां श्रीमद् चैतभक्तिकायो सर्गं करोम्यहम्। श्रीगौतमादिपदमद्भुतपुण्यबन्ध मुद्योतिताखिलममोघ मघप्रणामं वक्षे जिनेश्वरमहं प्रणिपत्य तथ्यं निर्वाणकारणमशेषजगद्धितार्थं यैति भगवान् हेमाम्बोजप्रचारविजृम्भिता वमरमुकुटच्छायोद्गीर्णप्रभापरिचुम्बितौ कलशोहृदया मानोद्भ्रान्ता परस्परवैरिण विगतकलुषापादो यस्य प्रपद्य विशस्वसो तदनु जयति श्रेयान्धर्म प्रवृद्धमहोदय उगते विपतक्लेशाद्योषो विपाशयति प्रजाः परिणतिनय शाङ्गीभावाद् विविक्तविकल्पितं भवतु भवतस्त्रात्रित्रिधा जिनेन्द्रवचोऽमृतं तदनु जयिता जैनी वित्ति प्रभङ्गतरङ्गिनी प्रभव विगमद्रव्यद्रव्यस्वभावविभाविनी निरुपमशोकस्येदं द्वारं विघट्ट निरर्गलं विगतरजसं मोक्षं देयान् निरत्ययमव्ययम् अर्ह सिद्धाचार्यो स्वाध्यायेभ्यस्तथा च साधुभ्यः सर्वजगद्वन्देभ्यो नमोऽस्तु सर्वत्र सर्वेभ्यः मोहादिसर्वदोषा ऋघातिकेभ्यः सदा हतरजोभ्यः विरहितरहस्कृतेभ्यः पूजारेभ्यो नमो हृद्भ्यः क्षान्त्यार्जवादिगुणगण सुसाधनं सकललोकहितहेतुं शुभधामनिधातारं वन्दे धर्मं जनेन्द्रोक्तं मिथ्याज्ञानतमोव्रत
लोकैकज्योतिकमितरं योगी सांगोपांगम जेयं जैनं वचनं सदा वन्दे भवन विमान ज्योतिर्व्यन्तरणलोक विश्वचैत्यानि त्रिजगदभिवन्दितानां त्रेधा वन्दे जिनेन्द्राणां भुवनत्रयेऽपि भुवनत्रयाधिपाभ्यर्च्यतीर्थकर्तॄणां वन्दे भवाग्निशान्ति विभुवानामालयालिस्ताः इति पंचमहापुरुषा प्रणुता जिनधर्मवचन चैत्यानि चैत्यालयाश्च विमलां दिशन्त बोधिं बुधजनेष्ठाम् अकृतानि कृतानि च प्रमेदितिमन्ति द्युतिमत्सु मन्दिरेषु मनुजामरपूजितानि वन्दे प्रतिबिम्बानि जगत्त्रये जनानां द्युतिमण्डलभासुराङ्गयष्टि प्रतिमा प्रतिमा जिनोत्तमानां भुवनेश विभूते प्रवृत्ता वपुषा प्राञ्जलिरश्मिवन्दमान विगतायुधविक्रिया विभूषाः प्रकृतिस्था कृतीनां जनेश्वराणां प्रतिमाः प्रतिमाग्रहेषु कान्त्या प्रतिमा कल्मषशान्तये विवन्दे कथयन्ति कषाय मुक्तिलक्ष्मीं परया शान्ततया भवान्तकानां प्रणमाम्यभिरूपमूर्तिमन्ते प्रतिरूपाणि विशुद्धये जनानां यदिदं मम शुद्धभक्तिनीतं सुकृतं दुष्कृतवर्तमरोदितेन पटुना जनधर्मयेव भक्तिर्भवता जन्मनि जन्मनि स्थिरा मे अरतां सर्वभावानां दर्शनज्ञानसम्पदां कीर्तयिष्यामि चैत्यानि यथा बुद्धिविशुद्धये श्रीमद्भवनवासस्था स्वयं भासुरमूर्तय वन्दिता नो विधेयासु प्रतिमाः परमां गतिं यावन्ति सन्ति लोकेऽस्मिन् न कृतानि कृतानि च तानि सर्वाणि चैत्यानि वन्दे भूयांसि भूतये ये व्यन्तर्विमानेषु स्तेयांस्त प्रतिमाग्रहा ते च संख्यामतिक्रान्ताः सन्तु नो दोषविच्छेदे ज्योतिषामतलोकस्य भूतयेद्भुतसम्पदः ग्रहा स्वयंभुवः सन्ति विमानेषु नमामि तान् वन्दे सुरकिरीटाग्रमणिच्छायाभिषेचनं या क्रमेणैव सेवन्ते तदर्चाः सिद्धिलब्धये इति स्तुतिपतातीत श्रीव्रतामर्यथा मम चैत्यानामस्तु संकीर्ति सर्वाश्रवनिरोधिने अर्हन्महानदस्य त्रिभुवनभव्यजनतीर्थयात्रिकदुरितं प्रक्षालनैककारण मतिलौकिककुहकतीर्थमुत्तमतीर्थं लोकालोकसुतत्व प्रत्यवबोधनसमर्थदिव्यज्ञान प्रत्यवहत्प्रवाहं व्रतशीलामलविशालकूलद्वितयं शुक्लध्यानस्तिमित स्थितराजद्राजहंसराजितमस्कृत स्वाध्यायमन्त्रघोषं नानागुणसमितिगुप्तशिखता सुगमं क्षान्त्यावर्त्यसहस्रम् सर्वदयाव्यकचकुसमिविलसल्लतिकं दुःसपरिशहाख्यं द्रुततररङ्गतरङ्गभङ्गुरनिकरं व्यपगतकषायफेनं रागद्वेषाददोषशैवलरहितम् अत्यस्तमोहकर्दम मतिदूरनिरस्तमरणमकरप्रकरं ऋषिवृषभस्तुतिमन्द्रो दृगितनिर्घोषविविधविहगद्भानं विविधतपोनिधिपुलिनं सास्रवसंवर्णनिर्जरानिश्रवणम् गणधरचक्रधरेन्द्र प्रवृत्तिमहाभ्यर्च भव्यपुण्डरीकैः पुरुषैः बहुभिः स्नातं भक्त्या कलिकलुषमलापकर्षणार्थममेयम् अवतीर्णवतः स्नातुं ममापि दुस्तरसमस्तदुरितं दूरं व्यवहर्तु परमपावन मनन्यजय्य स्वभावभावगभीरम् अताम्रनयनोत्पलं सकलकूपवह्निर्जयात्
कटाक्षचरमोक्षहीनममिकारतोद्रेकत विषादमदहानितः प्रहसितायमानं सदा मुखं कथयतीव ते हृदयशुद्ध्यमात्यन्तिकीं निराभरणभासुरं विगतरागवेगोदयात् निरम्बरमनोहरं प्रकृतिरूपनिर्दोषत निरायुधसुनिर्भयं विगतहिंसाक्रमात् निरामिषसुतृप्तिमद्विविधवेदनानां क्षयात् मितस्थितनकाङ्गजं गतरजोमलस्पर्शनं नवाम्बुरुह चन्दनप्रतिमदिव्यगन्धोदयं रवीन्द्रकुलिशादिदिव्य बहुलक्षणालङ्कृतं दिवाकरसहस्रभासुरमपीक्षणानां प्रियं हितार्थपरिपन्थिभिः प्रबलरागमोहादिभिः कलङ्कितमनाजनो यदपि वीक्षशो शुध्यते सदा विमुखमेव यज्जगति पश्यतां सर्वतो शरद्विमलचन्द्रमण्डलमिमोथितं दृश्यते तदेतदमरेश्वरप्रचलमौलिमालामणि स्फुरत्किरणचुम्बनीयचरणारविन्दद्वयं पुनातु भगवज्जनेन्द्र तव रूपमन्धीकृतं जगत्सकलमन्यतीर्थगुरुरूपदोषोदैः मानस्तम्भासरांसि प्रविमलजलसत्खातिका पुष्पवाटी प्राकारो नाट्यशाला द्युतयमुपवनं वेदिकान्तर्ध्वजाद्याः चालकल्पद्रुमाणां सुपरिवृतवनं स्तूपहर्म्यावली च प्राकारस्फाटिकोऽन्तर्नृसिंहमुनिसभापीठिकाग्रे स्वयंभू वर्षेषु वर्षान्तरपर्वतेषु नन्दीश्वरीयानि च मन्दरेषु यावन्ति चैत्यायतनानि लोके सर्वाणि वन्दे जुनपुङ्गवानाम् अवनितलगतानां कृत्रिमाणां वनभवनगतानां दिव्यवैमानिकानां ये मनुजकृतानां देवराजार्जितानां जनवरनिलयानां भावतोऽहं स्मरामि जम्बूदादके पुष्करार्धवसुधा क्षेत्रत्रये ये भवान् चन्द्राम्बोजशिखण्डिकण्टकनकप्रावृड्घनाभाजिनाः सम्यग्ज्ञानचरित्रलक्षणधरा दग्धाष्टकर्मेन्धना भूतानागतवर्तमानसमये तेभ्यो जनेभ्यो नमः। श्रीमन्मेरुकुलाद्रौ रजतगिरिवरे शाल्वलो जम्बवृक्षे वक्ष्यारे चैत्यवृक्षे रतिकरुचुके कुण्डले मानुषाङ्के ईश्वाकारीञ्जनाद्रौ दधिमुकुशकरे व्यन्तरे स्वर्गलोके ज्योतिर्लोके विवन्दे भुवनमैतले यानि चेत्यालयानि देवासुरेन्द्रनरनाग समर्चितेभ्यः पापप्रणाशकरभव्यमनोहरेभ्यः घण्टाध्वजादिपरिवारविभूषितेभ्यो नित्यं नमो जगति सर्वजनालयेभ्यः इच्छामि बन्ते चैवते कांसोकोदसालोचयम् अलोयतिर्लोयोड्डुलोय मे किट्टिमानि जानजनि चेयानि तानि सुवानि तिसुलुवेसो भवनवासे वाणमिन्द्रजोषे कपवासयति चौव्यहादेवा सपरिवारा दिव्येन नानेन दिव्येन गन्धेन दिव्येन अख्येन दिव्येन पुष्पेन दिव्येन चूर्णेन दिव्येन दीवेन दिव्येन धुव्येन दिव्येन वासेन नित्यकालमर्चन्ते पूज्यन्ते वन्दन्ते नमंसन्ते अहमवे सन्तो तत्सन्तायं सैनिचकलमञ्चे में पूजे में वन्दामि नमंसामि दुःखकौ कमकौ भूयिलाौ सुगयगमनं समाय मरणं जनुगुणसम्पत्तिभूतमध्यम् अथ वर्षायोगधारणवेलायां श्रीपञ्चमहागुरुभक्तिकायो सर्गं करोम्यहम्।
श्रीमदमरेन्द्रमुकुट प्रकटितमणिकिरणवारिधाराभि प्रक्षालितपदयुगलान् प्रणमामि जिनेश्वरान् भक्त्या अष्टगुणे समुपेतान् प्रणष्टदुष्टाष्टकर्मरिपुसमितीन् सिद्धान् सततमनन्तान् नमस्करोमीष्टतुष्टिसंसिद्ध्यै साचारश्रुतजलदीन् प्रतिर्शुद्धोरुचरणनिरतानाम् आचार्याणां पदयुगकमलानि ददे शिरसि मेऽहं मिथ्यावादिमदोग्र भान्तप्रध्वंस्यवचनसन्दर्भान् उपदेशकान् प्रपद्ये मम दुरितारिप्रणाशाय सम्यग्दर्शनदीपप्रकाशका मे बोधसम्भूताः भूरिचरित्रपताका स्ते साधुगुणास्तु मां पान्तु जनसिद्धसूर्यदेशक साधुवरानमलगुणगणोपेतान् पञ्चनमस्कारपदये त्रिसन्ध्यमभिनौमि मोक्षलाभाय येष पञ्चनमस्कार सर्वपापप्रणाशन मङ्गलानां च सर्वेषां प्रथमं मङ्गलं भवेत् अरः सिद्धाचार्यो पाध्याया सर्वसाधव कुर्वन्तु मङ्गलाः सर्वे निर्वाणपरमश्रियं सर्वान् जनीन्द्रचन्द्रान् सिद्धानाचार्यपाठकान् साधून् रत्नत्रयं च वन्दे रत्नत्रयसिद्धये भक्त्या पान्तु श्रीपादपद्मानि पञ्चानां परमेष्टिनां लालितानि सुराधीश चूडामणिमरीचिभिः प्रातिहार्यर्जिनान् सिद्धान् गुणैः सूर्यन् स्वमातृभिः पाठकान् विनयैः साधून् योगाङ्गैरष्टभिः स्तुवे इच्छामि भन्ते पञ्चमा गुरुभक्ति कामसुकोदसालोच्यम् अट्टमा पाणिहिरसंयुक्तानम् अर्हन्तानम् अट्टगुणसम्पन्नानम् उड्डुलय मध्यमे पैठियानं सिद्धानम् अट्टपोवेनमहु संयुक्तानम् आयुर्यानम् आयारादि सुन्दरानुदेशानं वज्झायानं तिरयनगुणपालरयानं सहसानं सैनिष्कलमञ्चे मे पूजे मे वन्दामि नमंसामि दुःखकौकमकौ भूयिलाौ सुगैगमनं समायमरणं जन्गुणसम्पत्तिहूदमध्यम् अथो वर्षायुगधारणवेलायां श्रीमत्साध्यभक्तिकायो स्वर्गं करोम्यहम्। न स्नेहाचरणं प्रयान्ति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्रदुःखनिचय संसारघोरार्णवः अत्यन्तस्वरदुग्ररश्मिनिकरव्याकीर्णभूमण्डलो ग्रीष्मकारयतीन्दुपादसलिल छायानुरागं रविः क्रुद्धाशिर्विशदष्टदुर्जयविषज्वालावली विक्रमो विद्याभीषजमन्त्रतो यः वनैर्याति प्रशान्तिं यथा तद्वत्ते चरणारुणाम्बुजयुग स्तोत्रोन्मुखां नानृणां विघ्नाकाय विनायकाश सहसा शाम्यन्त्यहो विस्मयः संतप्तो तम कांचन क्षितिधर श्रीस्पर्धे गौरद्युते पुंसां त्वच्चरणप्रणामकरणात् पीडाप्रयान्तिं क्षयम् उद्यद्भास्करविस्फुरत्करशत व्याघातनिष्कासिता नानादेहि विलोचनद्वितिहरा शीघ्रं यथा शर्वरे त्रैलोकेश्वरभङ्गलब्धविजया दत्तन्तरोद्रात्मकान्
नानाजन्मशतान्तरेषु पुरतो जीवस्य संसारिणः को वा प्रस्खलति यकेन विधिना कालोग्रदावानलान् नश्याचेतव पादपद्मयुगल स्तुत्यापगावारणं लोकालोकनिरन्तरप्रवितत ज्ञानैकमूर्तेभिवो नानारत्नपिनद्दण्डरुचिर श्वेतातपत्रत्रयः त्वत्पादद्वयपूतगीतरवत शीघ्रं द्रवन्त्या मया दर्पाद्मात् मृगेन्द्रभीमनिनदा ध्वन्यायता कुञ्जराः दिव्यस्त्रीनयनाभिरामविपुल श्रीमेरुचूडामणे भास्वद्बालदिवाकरद्वितिहर प्राणिष्टभामण्डल अव्याबादमचिन्त्यसारमतुलं त्यक्तोपमं शाश्वतं सौख्यं त्वच्चरणारविन्दयुगल स्तुत्यैव सम्प्राप्यते यावन्नोदयते प्रभापरिकर श्रीभास्करो भासयन् तावद्धारयति पङ्कजवनं निद्रातिभारश्रमं यावत्त्वच्चरणद्वयस्य भगवन् न स्यात् प्रसादोदय तावज्जीवनिकाय एष वहति प्रायेण पापं महत् शान्तिं शान्तिजनेन्द्रशान्तमनस त्वत्पादपद्माश्रयात् सम्प्राप्ता पृथिवीतलेषु बहवः शान्त्यर्थिन प्राणिन कारुण्यान् मम भाक्तिकस्य च विभो दृष्टिं प्रसन्नां कुरु त्वत्पादद्वयदैव तस्य गदत शान्त्यष्टकं भक्तितः शान्तिजिनं शशिनिर्मलवक्त्रं शीलगुणव्रतसंयमपात्रम् अष्टशतार्चितलक्षणगात्रं नौमि जनोत्तममम्बुजनेत्रं पञ्चममीप्सितचक्रधराणां पूजितमिन्द्रनरेन्द्रगणैश्च शान्तिकरं घनशान्तिमभीप्सु षोडशतीर्थकरं प्रणमामि दिव्यतरुसुरपुष्पसुवृष्टिर्दुन्दुभिरासनयोजनघोषौ आतपवारणचाबरयुग्मे यस्य विभाति च मण्डलतेज तं जगदर्चत शान्तिजिनेन्द्रं शान्तिकरं शिरसा प्रणमामि सर्वगणाय तु यच्छतु शान्तिं मह्यमरं पठते परमां च ये व्यर्चिता मुकुटकुण्डलहाररत्नैः शक्रादिभिः सुरगणैस्तुतपादपद्मा ते मे जना प्रवरवंशजगत्प्रदीपा तीर्थङ्करा सततशान्तिकरा भवन्तु सम्पूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र क्षेमं सर्वप्रजानां प्रभवतु बलवान् धार्मिको भूमिपाल काले काले च सम्यक् कलयतु मघवा व्याधयो यान्तु नाशं दुर्भिक्षं चौरमारी क्षणमपि जगतां मास्मभ्यो जीवलोके जैनेन्द्रं धर्मचक्रं प्रभवतु सततं सर्वसौख्यप्रदाये तद्द्रव्यमव्ययमुदेतु शुभस्वदेश सन्तन्यतां प्रतपतां सततं सकाल भावसनन्दतु सदा यदनुग्रहेण रत्नत्रयं प्रतपति मुमुक्षुवर्गे प्रध्वस्तगातिकर्मान् केवलज्ञानभास्कराः कुर्वन्तु जगतां शान्तिं वृषभाद्या जनेश्वराः इच्छामि मन्ते सन्ति भक्तिकांसुकोदसालोच्यं पञ्चमा कल्याणसम्पन्नानम् अट्टमा पाणिहेरसय्यानं ज्योतिषादिसे विशेषसंयुक्तानं 32 देवेन्द्रमणिमयी मौढमत्तमय्यानं बलदेव वासुदेव चक्रहर्षि मुनि जदि अनगारोपगूढ़ानं द्विशय सहस्रनिलयानं उषाय वीर पश्चिम मंगल महापुरुषाणं सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदामि नमुंसामि दुःखकौ कमकौ भूलाओ सुगय गमनम समाय मरणम
जनगुण संपत्ति भूत मध्यम अथो वर्षायुग धारण बेलायां शुद्ध भक्तिम योगी भक्तिम चैत्य भक्तिम पंचमा गुरु भक्तिम शांति भक्तिम च कृत्वा तद्दिनादिकत्वा दोष विशुद्ध्यर्थम आत्म पवित्रीकरणार्थम श्रीमत् समाधि भक्ति कायो स्वर्गम करोमि हम। स्वात्मा विभु संवित्ति लक्षणं श्रुतचक्षुषा पश्यन् पश्यामि देवत्वां केवलज्ञानचक्षुषा शास्त्राभ्यासो जनपतिनुते संगते सर्वदार्यैः तद्वृत्तानां गुणगणकथा दोषवादे च मौनं सर्वस्यापि प्रयेतवचो भावना चात्मतत्त्वे सम्पद्यन्ताम् अनुभवे यावदेते पुवर्ग जैन मार्गरुचिरण्य मार्ग निर्वेगता जनगुण स्तुतोमति निष्कलंक विमुलोक्ति भावना संभवन्तु मम जन्म जन्मनि गुरुमूले यति निचिते चैत्य सिद्धान्तवार्धि सद्घोषे मम भवतु जन्म जन्मनि सन्न्यसन समन्वितं मरणं जन्म जन्म कृतं पापं जन्म कोटि समार्जितं जन्म मृत्यु जरा मूलं हन्यते जनबन्धनात् आबाल्या जनदेव देव भवत श्रीपादयो सेवया सेवासक्तविनीय कल्पलतया कालोदया वद्गत पां तस्या फलमर्तये तदधुना प्राणप्रयाणक्षणे त्वन्नाम प्रतिबद्धवर्णपठने कण्ठोस्वत्कुण्ठो मम तौ पादौ मम हृदयं तौ पदद्वये लीनं तिष्ठतु जनेन्द्र ताव यावन्निर्वाणसम्प्राप्ति ये कापि समर्थेयं जनभक्तिर्दुर्गतिं निवारयितुं पुण्यानि च पूरयितुं दातुं मुक्तिश्रियं कृतिन पंच अरिञ्जेनामि पंचैमधिसायरे जने वन्दे पञ्चजसोयर्णामि पंचेशि मंदरे वन्दे रयनत्तमं च वन्दे चौवीसजने च सौवदा वन्दे पञ्चगुरूणं वन्दे चारणचरणं सदा वन्दे अरमित्यक्षरब्रह्म वाचकं परमेष्टिन शुद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणिदद्महे कर्माष्टकविनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनं सम्यक्पादिगुणोपेतं शुद्धचक्रं नमाम्यहम् आकृष्टिं सुरसम्पदां विदधते मुक्तिश्रेयो वश्यता मुच्चाटं विपदां चतुर्गतिभुवां विद्वेषमात्मैनसां स्तम्भं दुर्गमनं प्रतिप्रयततो मोहस्य सम्मोहनं पायात् पञ्चनमस्क्रियाक्षरमयी साराधना देवता अनन्तानन्त संसार संतते छेदकारणं जनराजपदाम्बोज स्मरणं शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष 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 जनेश्वर नहि त्राता नहि त्राता नहि त्राता जगत्त्रये वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति जिने भक्तिर्जने 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 दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे याचेहं जनतव चरणारविन्दयोर्भक्तिं याचेहं पुनरपितामेव तामेव विघ्नौगाः प्रलयं यान्ति शाकिनी भूतपन्नगाः विषं निर्विशतां याति स्तूयमाने जुनेश्वरे इच्छामि वन्ते समाधिभक्ति कांसुकोदसालोचन रैणते स्वरूप परमपजानलक्षणं समायवते निजकालमञ्चे मे पूजे मे वन्दामि नमंसामि
दुख कौ कम कौ बोइलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जिनगुण संपत्ति होद मध्यम। भक्तियों के पाठ के साथ वर्षायु की स्थापना की गई है। हाँ, ये संकल्प लिया गया है कि अब जब तक वर्षायु का निष्ठापन न हो तब तक के लिए ये संकल्प है। और विशेष परिस्थिति के अनुरूप चारों दिशाओं में कुछ दूरी को लेकर के जाने आने का भी प्रसंग आ सकता है। कुछ विशेष बाधा अधिक उपस्थित हो जाती हैं, तो इसके लिए आगम की आज्ञा भी है। और वैसे देखा जाए तो ये जबलपुर बहुत बड़ा शहर है, किलोमीटरों में ये बसा हुआ है और दूरी की अपेक्षा से भिन्न भिन्न कॉलोनी भी इसके लिए रखी जा सकती है। और यहाँ पर हाँ, बाहर भी छोटे छोटे गांव हो सकते हैं, ज़्यादा दूरी होने के कारण कह नहीं सकते, फिर भी पनागर तो लगभग 10, 12, 15 किलोमीटर है। बरेला भी है, इधर रांझी भी है, तिलवारा भी है, सब है। तो इस प्रकार बीच में हाँ पाटन भी है, दूर हो जाएगा वो। हाँ वो अभी तो घाट के भीतर रहो, अभी घाट की बात मत करो। तो वर्षायु की जो स्थापना की जाती है इसका महत्व अपने आप में अलग है। वैसे योग की अपेक्षा से अभ्रावकाशन योग, जिसको शीत योग बोलते हैं, ग्रीष्मावकाश योग है, 2-2 महीने के ये हो सकते हैं, होते हैं। इसके अलावा वर्षा योग में विशेष जो है यह एक स्थान पर रहने का प्रावधान आगम में आया है। क्यों? इसका अर्थ ये है कि वर्षा काल में यत्र तत्र अत्यधिक मात्रा में जीवों की उत्पत्ति होती है, त्रिजीवों की भी उत्पत्ति होती है, और यत्र तत्र वनस्पति कायिक और वर्षा अधिक होने के कारण बाढ़ अधिक भी आ जाते हैं, नदी नाले इत्यादि। इसलिए सर्वत्र वातावरण आर्द्रीभूत होता है। इसलिए श्रमण लोग यदि प्रवृत्ति करेंगे उन जीवों की विराधना हो सकती है, होती है। इसलिए एक स्थान पर रह करके धर्म ध्यान करने के लिए एक आगम में उल्लेख आता है। और दूसरी बात हम और स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि योग साधना है, मात्र प्रवचन के माध्यम से ही इस समय को व्यतीत नहीं किया जा सकता। मुख्य रूप से योग साधना की बात आती है। एक स्थान पर रह करके श्रमण लोग विशेष रूप से शारीरिक साधना, शारीरिक तप और जो अंतरंग तप है उसको करने के लिए निरंतर उसमें वह रत रहते हैं
और बीच बीच में यदि श्रावक गण यदि धर्म का लाभ लेना चाहते हैं, ये शर्त है, नहीं लेना चाहें तो भी स्थापना तो हो चुकी है और अच्छा यह परिसर हमें प्राप्त हुआ है गुरुदेव के आशीर्वाद से। और यहाँ पर निरंतर प्रवचन है, ग्रंथ के आधार से तत्व चर्चा आदि के माध्यम से इस समय को धर्म ध्यान के साथ व्यतीत करना है, क्योंकि वस्तुतः मोह का प्रभाव तो है ही। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मोह से प्रभावित नहीं होता है, और मोह के कारण ही कदम कदम पर हर्ष विषाद राग द्वेष आदि परिणाम होते हैं। वो होना यह स्वभाव नहीं, किंतु कर्म के उदय में इस प्रकार के परिणाम होते रहते हैं। किंतु पुरुषार्थ के माध्यम से ही हम कहाँ तक उस मोह से ऊपर उठ सकते हैं, यह अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप ही यह सामने आता है। वस्तुतः पंच परमेष्टि के आलम्बन लेने से परिणाम अपने आप में स्थिर हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की जीवन वृत्त को देखते हैं तो सारा सारा संसार की क्या असारता है अपने आप में सामने आ जाती है। और हमें साधना को ही प्रमुखता देनी पड़ेगी। श्रमण लोगों के लिए कहा गया है, यद्यपि आप श्रमण नहीं हैं, किंतु उम्मीदवार श्रमण मानने में कोई बाधा तो है नहीं, क्योंकि क्षमता तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर रहती है। वह परिस्थितिवश परिवारों के पालन पोषण करने की अपेक्षा से दायित्व को लेकर के वह जीवन व्यतीत करता है, और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी क्षमता के अनुरूप वह धर्म को भूलता नहीं है। चक्रवर्ती भले ही हो, किंतु षटखंड अधिपति होने के बावजूद भी धर्म को वो भूलता नहीं है, क्योंकि यह जो पद उन्हें प्राप्त हुआ है वह रत्नत्रय की आराधना के परिणाम स्वरूप ही उन्हें इस प्रकार का पद मिला है। और वह राज्य करता है, प्रजा का पालन पोषण आदि करता है। उनके अंडर में 32,000 मुकुटबद्ध राजा भी उनके चरणों में नतमस्तक होते रहते हैं। इसके उपरांत भी इतना लंबा चौड़ा जो वैभव है संपदा आदि के अपेक्षा से, यह पुण्य का फल है, किंतु सम्यक दृष्टि हमेशा उस पुण्य के फल की ओर ध्यान नहीं देता, किंतु एक कर्तव्य के अपेक्षा से वह पालन करता रहता है। और अंततोगत्वा उस वैभव के प्रति जिसका लगाव है, जीवन पर्यंत उसके बीच में रहा है, 96,000 रानियों के साथ भी उसका संबंध है। इसके उपरांत भी जब तक राग का संबंध रहता है तब तक तो रहता है, किंतु वस्तुतः जीव स्वतंत्र हैं, ये ध्यान रखो। कभी भी किसी भी पल में किसी भी निमित्त को लेकर के वैराग्य उत्पन्न हो सकता है, और वह संसार की असारता के बारे में वह सोचना प्रारंभ करता है, और करना चाहिए। और श्रमण लोग हमेशा इसी ओर उनकी दृष्टि रहती है। 12 भावना के चिंतन के माध्यम से ही निरंतर संसार की असारता के बारे में चिंतन उनका चलता रहता है, क्योंकि जगत के स्वरूप के बारे में चिंतन करने से सम्यक अर्थात संसार से भीति उत्पन्न होती है।
क्योंकि श्रवण हमेशा पाप भीरू हुआ करता है और होना चाहिए। श्रवण बनने के उपरांत भी कदम कदम पर उस प्रकार के प्रसंग आ सकते हैं कि गाड़ी रिवर्स हो सकती है, इसलिए अलर्ट होना चाहिए श्रवणों को भी। इस प्रकार गुरुदेव का भी कहना है और स्वयं आगमकारों का भी यही कहना है। क्योंकि अनादिकालीन ये संस्कार होने के कारण, मोहजन्य संस्कार होने के कारण भिन्न भिन्न पदार्थों का समागम निरंतर होता रहता है। उन पदार्थों के बीच में रहते हुए भी उन पदार्थों के प्रति किसी भी प्रकार से स्वामित्व भाव नहीं रखते हुए रागादिक से ऊपर उठने का पुरुषार्थ उन्हें निरंतर करना होता है। श्रवण बनने के उपरांत और यह प्रारंभ हो जाता है मोक्ष मार्ग। मूलाचार के अनुरूप दिगंबरत्व को धारण करने के उपरांत कुंद कुंद स्वामी ये कहते हैं, अब प्रारंभ हुआ है मोक्ष मार्ग तुम्हारा। हाँ, जब तक परिग्रह का विमोचन नहीं करते तब तक परिग्रह के विमोचन के त्याग के बारे में उपदेश देते हैं और दिगंबरत्व अंगीकार करने के उपरांत उसके आधार से अंतरंग साधना के माध्यम से बाहरी पदार्थों के प्रति जो हमारा लगाव है वह लगाव भी छूट जाए, इसलिए अंतरंग साधना की आवश्यकता पड़ती है। मन को संयत बनाने के लिए निरंतर साधना की आवश्यकता होती है। हम 2-5 मिनट के लिए मान लो साधना के माध्यम से मन को संयत बनाया भी जा सकता है, किंतु 2-5 मिनट के लिए संयत हो सकता है, पुनः वापस उसका वह स्वभाव है। जैसे उदाहरण ये है, एक श्वान होता है, कुत्ता होता है, हाँ होता है, उसकी पूंछ को देखा है आपने? एस का आकार रहता है, वो सीधा नहीं रहता, उसमें वक्रता रहती है। और उस पूंछ को अच्छे ढंग से मालिश करते रहो, और मान लो उसको एक प्रकार से पाइप में उसको डाल दो, वह सीधा हो जाए आप कह सकते हैं। किंतु 4-6 महीने के उपरांत भी यदि मान लो उसको उस पाइप से निकाल दो, पुनः एस बोलता है वो। उसकी जो आदत है वह जाती नहीं है। इसीलिए अपने मन को स्थिर करने के लिए बहुत पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, निरंतर पुरुषार्थ, उसमें अंतर नहीं है। यहाँ तक कि आचार्य कहते हैं श्रवण की जो चर्या होती है, उनके जितने भी आवश्यक क्रियाएं होती हैं, उसमें उन क्रियाओं को करते समय निरंतर वह आगम का आलम्बन लेकर के ही करता है। उनकी आहार की जो चर्या होती है, गुरुदेव का कहना रहा कि आहार चर्या करते समय भी उनके सामने मूलाधार दिखता है, ये ध्यान रखो। आहार करने के लिए आपके घर तक पहुंच गए तो वो घर का प्रभाव हो सकता है, नहीं होगा, क्यों? स्वामित्व नहीं है हमारा। आ गए और आहार की चर्या करते समय भी आगम को भूलते नहीं, वो वहाँ पर पूरी तरह से परीक्षा उसकी होती है। हाँ, मन में अनेक प्रकार के विकल्प संभाव्य है, किंतु उन सब को शांत करते हुए एक धर्म ध्यान के लिए अथवा रत्नत्रय के पालन करने के निमित्त को लेकर के आगम के अनुरूप एक बार वो आहार लेते हैं, किंतु अपने मन के अनुरूप नहीं लेते, रुचिवत नहीं लेते, किंतु विधिवत आहार संपन्न करते हैं वो। हाँ, विधिवत में और रुचिवत में अंतर आता है। गृहस्थ तो रुचिवत करता है क्या नहीं? बिल्कुल। मन के अनुरूप ना मिले तो फिर थाली फिक जाती है? और अपने पास थाली है, न लोटा है, न कटोरा, कुछ भी नहीं है,
और वह करपात्र में आहार लेता है और जैसा मिलता है वैसा ही लेता है। उसमें किसी भी प्रकार से मन में भाव नहीं आ सकता, न कोई इशारा, इशारा कुछ भी नहीं चलेगा, कोई संकेत नहीं है। थाली सामने दिख रही है किंतु थाली की ओर दृष्टि नहीं रखते हुए करपात्र की ओर दृष्टि जाती है और विधिवत वह आहार मौन के साथ वह दे करके आता है और प्रतिक्रमण आदि करके वह पुनः सामयिक में लीन होता है। सोचो, विचार करो, ये सारी दुर्लभताएं हैं। श्रावक इस प्रकार की चर्चा करना चाहें तो उसके लिए संभव नहीं, फिर भी अपनी शक्ति के अनुरूप अनुव्रत आदि के माध्यम से भी अपने जीवन को संयम के साथ व्यतीत करने का पुरुषार्थ कर सकता है। मान लो नहीं भी हो तो भी सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हुए आस्था के साथ, समर्पण भाव के साथ जो संयम का पालन कर रहे हैं उनके लिए योगदान देने का भी वह पुरुषार्थ करता है और करना चाहिए। आप सुन रहे हैं क्या? नहीं? हाँ, इधर उधर की चर्चा न करें, हम जो कह रहे हैं उसको सुनो, बाद में हंसो। है क्या कहा? हम ये कहना चाहते हैं, हम तो आगम से बंध गए किंतु आपको भी बंधना पड़ेगा। किससे बांधना चाहो महाराज? हम बांधना नहीं चाहते हैं किंतु आपका समर्पण भाव ही यह बताता है कि आप भी बंधन को स्वीकार करेंगे। हाँ, आपका पेपर अलग है और अपना पेपर अलग है और दोनों अपने अपने पेपर को लिखेंगे और उसका जांच चेक कौन करेंगे? उधर देखो। हाँ, गुरुदेव दोनों के पेपर वो चेक करेंगे, कौन कितना नंबर लेता है, कौन मेरिट में आता है, अंक वो देंगे। ध्यान रखो, अच्छे ढंग से लिखना पड़ेगा, किसी भी कॉलोनी के व्यक्ति क्यों न हो, क्योंकि हमने कॉलोनी में स्थापना नहीं की, पूरे जबलपुर के अपेक्षा से ये ध्यान रखो। जबलपुर शहर का यह पुण्य का योग आया है, भले ही कोई न कोई स्थान चुनना पड़ता, ये बात अलग है, किंतु आप भी तो जबलपुर के कहलाते क्या नहीं? किसी भी कॉलोनी में रहो, चाहे शांति नगर में रहो, कोई भी कॉलोनी में है, बहुत सारे कॉलोनी हैं। लाड़गंज अलग है, हनुमान ताल अलग है, संगम अलग है, संगम कॉलोनी, और शिवनगर तो है ही। इसी प्रकार कंचन विहार आदि बहुत सारे, अग्रवाल कॉलोनी, गढ़ा मड़िया जी आदि सभी है। ये सारे ये जबलपुर शहर के अंतर्गत ही हैं। इसलिए आपका पूर्णतः कर्तव्य बनता है कि गुरुदेव ने जो आपके लिए पेपर लिखने के लिए कहा है, प्रत्येक व्यक्ति को लिखना चाहिए। उसके बिना धर्म की परंपरा संभव नहीं है। कैसे चला पाओगे आप? जनालयों का निर्माण करके आप भवांतर तक आपका वह पुण्य साथ में जाने वाला है। विशेष रूप से साथ से पुण्य का संचय करने का यदि अवसर मिलता है गृहस्थ के लिए, वह दानम पूजा शील मुवासु चौव्यहो सावयानम धम्मो। श्रावकों के ये 4 धर्म हैं। दान, शुरू हो गए हम। दान, पूजा, शील और उपवास, ये 4 हैं। यथा योग्य आप करिए। मैं दान का उपदेश दे सकता हूँ, आदेश नहीं दूंगा, ये ध्यान रखें, क्योंकि आदेश देंगे तो बात बनती नहीं, किंतु उपदेश देने की आज्ञा आगम में है
और आगम के अनुरूप हम दान आदि का उपदेश देने के लिए हमें यहाँ पर बिठाया गया है? आप ही लोगों ने तो बिठाया, निवेदन किसने किया बताओ? है सभी कॉलोनी वालों ने, महाराज बहुत दिन की प्रतीक्षा थी और ये आपका वर्षा योग संपन्न यही होना चाहिए। बल्कि गत वर्ष गर्मी में कुंडलपुर में व्यतीत किया, वहाँ पर भी आप लोग आए थे, प्रार्थना आपने की, निवेदन किए, हमने सुन भी लिए, किंतु सुनने के उपरांत तत्काल होता भी नहीं है और खजुराहो की ओर हम बढ़ गए। और अब आप लोगों के लिए ये योग मिला है, इसलिए ये पुण्य का उदय है। और आप सब लोग पुराने हैं, ये ध्यान रखो। कब से सुन रहे हैं आचार्य महाराज को? कितने साल हो गए हैं इसी बुंदेलखंड में, और उसमें भी मध्य प्रदेश में भी बुंदेलखंड में ज़्यादातर उनका प्रवास रहा। चातुर्मास है, वर्षा योग है, ग्रीष्मावकाश, सारे साधना के साथ यहीं पर उन्होंने व्यतीत किए हैं समय, और आप लोगों के लिए पूरा का पूरा समय उन्होंने दिया है। और ये सारा रूप जो दिख रहा है, ये उन्हीं का प्रयास और उन्हीं का आशीर्वाद, बिना उनके आशीर्वाद के, बिना उनके श्रम के यह संभव ही नहीं है। इसलिए आप लोगों को जागृत उन्होंने किया है, इसलिए अब सोना नहीं है। यदि सोएंगे तो सोना नहीं बरस सकता, पक्की बात है। अब सोना नहीं है, रात दिन कर्तव्यनिष्ठ हो करके अपने को कार्य करना है, उसके बिना धर्म प्रभावना नहीं हो सकती है। संक्षेप में हमारा इतना ही कहना है कि वस्तुतः साधना के लिए अवसर मिला है श्रमणों के लिए, और श्रमण लोग साधना करते हैं तो उनके लिए जो भी योगदान बनता है सहयोग की अपेक्षा से, क्योंकि पहले भी प्रसंग के अनुरूप हमने कहा है कि जो रथ होता है उसके पहिए 2 हुआ करते हैं कम से कम। आप लोग तो 4 व्हीलर में जाते हो, किंतु धर्म रूपी रथ के 2 पहिए हैं, 200 की आवश्यकता नहीं है। और 2 पहिए हैं तो एक श्रमण धर्म और एक श्रावक धर्म के रूप में है। इसलिए श्रावक लोग मुनि की वैयावर्ती सेवा आदि के माध्यम से पुण्य का संचय करता है और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उसको अवसर प्राप्त होता है। संक्षेप में हमारा इतना ही कहना है कि अनंतानंद जीव इस संसार में हैं, सोचो विचार करो। एक छोटा सा प्रसंग मैं हर बार इस मौके पे सुनाया करता हूँ, पुनः उसको रिपीट कर रहा हूँ कि मुक्तागिरि की बात है। ग्रीष्म काल में पहुँच गए आचार्य महाराज, और चारों ओर पहाड़ आपने देखा होगा, अपने दर्शन किए होंगे। पहाड़ पर जितने भी पेड़ थे वह सारे सारे सूखे हुए मिले, एक भी पत्ता दिखाई नहीं देता। पतझड़ हो चुका है, फूल फल तो बहुत दूर की बात है। वो लकड़ी के समान वो सारे सारे पेड़ पहाड़ पर खड़े हैं। और ग्रीष्मावकाश व्यतीत होने के उपरांत वर्षा योग का भी योग वहीं पर बना, और 2-4 वर्षा, बस इतने में ही पूरा पूरा पहाड़ हरियाली से आच्छादित हो जाता है। सुनो, आप जो ताली बजा रहे हैं, ताली बजाने के लिए नहीं कहा जा रहा, प्रसंग जो सुनाया जा रहा है वो गंभीर विषय है। उन्होंने श्रमणों को संकेत देते हुए कहा, मूलाक्षर का स्वाध्याय चल रहा था, 91 की बात है, 91, और उस समय उन्होंने इशारा किया कि देखो ये जो हरियाली है जिसको देखने के लिए जनता दूर दूर से आती है, किंतु इस हरियाली से अपन वहीं से आए हैं, ये ध्यान रखो।
चारों ओर हरियाली है, अनंत जीव राशि है, निगूढ़ राशि, और 18 बार श्वास के 18 बार में वह जन्म मरण कर रहा है, अनंत दुख का संवेदन उसे हो रहा है। उस प्रकार की पर्याय से अपन निकल करके आए हैं। अब ये ध्यान रखो, ये मनुष्य पर्याय मिली है, उसके साथ साथ श्रमण पद को अंगीकार करने का भी अवसर मिला है। इतना पुण्य तुम्हारा है, अब इसका सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से श्रमण पद को अंगीकार करने की सार्थकता सिद्ध होती है। सोचो, विचार करो। इसलिए चारों ओर जो हरियाली छाई है वो एकेंद्रीय जीव हैं, वो एक इंद्रिय जीव है, अनंत दुख का वो अनुभव कर रहे हैं, और संसारी प्राणी को उस दृश्य को देख करके आनंद का अनुभव होता। सोचो, विचार करो। ज्ञान कहाँ चला जाता है? इसी को बोलते हैं विषय और कषाय, इसके माध्यम से। इसलिए दूर दूर तक क्या बोलते हैं उसको, शिमला है, शिमला, और ग्रीष्म काल में वहाँ पर चले जाते हैं। वातावरण कहाँ गए? नई गाड़ी खरीदी है, हाँ, जम्मू कश्मीर, जम्बू द्वीप में उनको मन नहीं लग रहा, कश्मीर जाना चाह रहा है वो। हाँ, ये तो समस्या है। सोचो, विचार करो, संसारी प्राणी क्या क्या सोचता है। और इसमें कोई दो मत नहीं है, केवल मनुष्य की ही बात नहीं करना चाहता हूँ कि जहाँ पर सागरोपम आयु है देवगण, वहाँ पर अकृत्रिम चैतन्य है, सारा सारा वातावरण बिल्कुल सुखद वातावरण है। इसके उपरांत भी कुछ ऐसे देव होते हैं इस द्वीप समुद्र में, मध्यलोक में आकर के वो क्रीड़ा रत रहते हैं, देव्यंती क्रीडंती इति देवाः। वो क्रीड़ा करने के लिए उनके लिए स्थान पर्याप्त था, फिर भी बाहर जाने में आनंद अलग आता है। पिकनिक, घर में तो भोजन करते हैं प्रतिदिन, आनंद नहीं आता, किंतु टिफिन ले जाते हैं बाहर, वहाँ पर अनेक प्रकार के बाग बगीचे आदि में जा कर के वो आनंद लूटना चाहते हैं, जबकि वहाँ पर कोई भी आनंद नहीं। बाग बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, सुगंधित वातावरण आपके लिए है, किंतु वो सुगंधि का अनुपान वो एक इंद्रिय जीव नहीं कर सकता। सुन रहे हैं आप? क्योंकि उसके पास नासिका नहीं है। उस गुलाब के जो फूल है उसका जो उसकी गंध और उसका जो वर्ण, उसके पास आंखें है ही नहीं। वो गुलाब का फूल है, बहुत मुलायम है, लेकिन आपके लिए सब कुछ है, उसके लिए कुछ भी नहीं है, और वह निरंतर दुख का अनुभव कर रहा है। और वह संसार प्राणी वहाँ पर जाकर के सुख का अनुभव करना चाहता है। ये मोह का परिपाक है, ज़्यादा समय न हो, इसलिए संक्षेप में हम इतना ही कहना चाहते हैं। अब निरंतर जो भी जितना समय मिलेगा वो आपके लिए थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा समय तो हम दे नहीं पाएंगे, है? दिन भर थोड़ी समय दिया जाएगा। प्रातःकालीन जो प्रवचन समझ लो, या कोई भी ग्रंथ का आधार लेकर के आपके लिए कुछ विचार आगम के अनुरूप रखे जा सकते हैं। और संघ में जो भी और भी समय में कोई ग्रंथ के आधार से स्वाध्याय आदि हम करेंगे, उसमें किसी भी प्रकार से डिस्टरबेंस ना हो और शांति बनाए रखें। आप लोग लिखना तो पड़ेगा दीवार पे, कृपया शांति बनाए रखें, क्योंकि स्वाध्याय करने के लिए गुरुदेव का ये कहना रहता है, बड़े बड़े महानगरियों में आवश्यकों का अनुपालन करना बहुत कठिन होता है। जो दिल्ली है, कलकत्ता है, बॉम्बे है, आदि आदि
ऐसे नगरों में कोई भी अपने आवश्यक शांतिमय वातावरण के साथ संपन्न नहीं हो सकते। हालांकि यह शहर है, लेकिन शहर होते हुए भी मध्याह्न में यह मणिया जैसे कम नहीं है। क्योंकि मणियाज में भी क्या है, शांत वातावरण रहता है, वह सुबह शाम रहता है। लेकिन यहाँ पर भी सुबह थोड़ा सा कोलाहल हो सकता है, मध्याह्न में तो अपना ही राज है। लाखा वन में हम रह करके धर्म ध्यान करेंगे, स्वाध्याय आदि करेंगे, तत्व चर्चा आदि के माध्यम से अपने को उपयोग लगाना है और उसके माध्यम से असंख्यात कर्मों की निर्जरा करने के लिए अवसर मिला है। इसलिए आप अपनी भूमिका के अनुरूप धर्म ध्यान करेंगे, इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि। चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने पामंद मानस्य ममास्तु देव। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य।